साफल्य है। मैं तो ऐसा कहता हूं भाई, सब लोग सोचते हैं मरने के बाद भगवान का दर्शन करेंगे। अरे किसने देखा मरने के बाद हम कहां जाएंगे? इतना भजन करो, इतनी भक्ति करो, इतना नाम जप करो, इतना ठाकुर जी का स्मरण करो कि जन्म पूरा हो उससे पहले पहले ठाकुर जी दिख जाए हमको, उससे पहले पहले श्री गोविंद देव जी चलते फिरते रूप में हमको दर्शन दे दें, तब समझना कि हमारा जन्म सफल हुआ है। इन नेत्रों से यदि श्याम सुंदर को नहीं देखा, इन नेत्रों से यदि हरि की सुंदर लीलाओं का दर्शन हमने जन्म लेकर के नहीं किया, काय बात का जन्म है फिर हमारा? तो श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य यही है, अपने संपूर्ण जन्म में एक बार श्री गोविंद देव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करना, प्रत्यक्ष ठाकुर जी हमको दिख जाएं। अरे रसखान, वो रसखान कैसे हैं? जा तो रहे थे अपने राजा की बात मान करके इंद्रप्रस्थ आगरा से, लेकिन राजा ने केवल इतना कह दिया था, रसखान सावधान रहना, बीच रास्ते में वृंदावन पड़ेगा। रसखान बोला वृंदावन से सावधान क्यों? बोले हमने सुना है वहां पर एक कारा कलूटा नन्हा सा एक बालक रहता है। बोले अच्छा, तो वो क्या करता है? बोले वो करता कुछ नहीं है, उसके पास में कोई जादू टोना है, वो जिसको देख लेता है एक बार या जिसको अपना दर्शन करा देता है, फिर वो सदा सर्वदा के लिए उसी का हो जाता है। वो अपना पति परिवार अपना सब कुछ भूल जाते हैं, उसी के होके रह जाते हैं। रसखान तुम तो हमारे बड़े अच्छे सेनापति हो, तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा, इसलिए तुम वृंदावन से सावधान होके जाना। रसखान बोला छोटा सा बच्चा मुझको पागल बनाएगा, मुझको अपना बनाएगा? अरे मैं रसखान हूं, मेरे बल का अभी पता नहीं है महाराज आपको। बोले मैं तो बस तुमको बता रहा हूं, बच करके जाना, संभल करके जाना। अब रसखान निकला आगरा से इंद्रप्रस्थ के लिए और अपने सैनिकों को बार बार कहता जा रहा है, वृंदावन आए तो पहले ही घोषणा कर देना ताकि हम सावधानी से जाएं। भीतर ही भीतर कुल बुला रहा है, भीतर ही भीतर डर रहा है रसखान, कहीं श्याम सुंदर दिख ना जाए, कहीं वो नन्हा सा सांवरा बालक मुझको दिखाई ना दे जाए। हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, जो इनको देखने को बहुत ज्यादा तड़पते हैं ना, उसको ये दिखते नहीं है, और जो इनसे बचने का प्रयास करता है उसको ये जरूर दिखते हैं। रसखान बचने की कोशिश कर रहा है, रसखान सोच रहा है वृंदावन दिख ना जाए मुझको, वृंदावन की सुगंधी मुझको स्पर्श ना कर ले। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। हरि स्मरण करना है, भले ही भाव से करो चाहे कुभाव से करो, भले ही उनको याद करके करो चाहे भय से करो, लेकिन स्मरण होना चाहिए। अब रसखान स्मरण तो कर रहा है लेकिन भय से कर रहा है, कहीं श्याम सुंदर आ तो नहीं जाएगा, कहीं कोई हल्का सा सांवला बालक भी दिख जाता ना तो डर जाता रसखान। बोले ये तो नहीं है कन्हैया। तभी सैनिकों में एक चल रहा था, वो बोले महाराज ये छोटे छोटे सांवले बालकों को देख के आप घबराइए मत। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब श्याम सुंदर आएगा ना, हमने सुना है हिंदू लोग बताते हैं कि हमारे ठाकुर जी यदि सामने आ जाते हैं तो आप पूछने लायक भी नहीं रह पाओगे कि ये श्याम सुंदर तो नहीं है, उनको देखते ही स्तब्ध हो जाओगे, वचन से कुछ बोल नहीं पाओगे, मुख से कुछ बोल नहीं पाओगे, हाथों से कुछ कर नहीं पाओगे, पैरों से चल नहीं पाओगे, शरीर स्थिर हो जाएगा। रसखान बोले ये बड़ी विचित्र बात है, फिर भी वृंदावन आ जाए तो मुझको सावधान कर देना। इतने में ही आगे से घोषणा हुई, महाराज सावधान हो जाइए, वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। अब तो रसखान घबराया, अब तो कभी इधर देखे कभी इधर देखे, काली कोई भी वस्तु दिख जाए उसमें लगे ये श्याम सुंदर है। इतना भयभीत होकर के वृंदावन पार कर रहा था, ठाकुर जी कैसे नहीं मिलते उसको। देखते ही देखते रसखान का घोड़ा ऐसी दिशा में मुड़ गया कि सारी सेना चली गई सीधी सीधी और रसखान घुस गया कुंज गलियों में। अटारियों पर देखता है, गलियों में देखता है, आगे निहारता है, पीछे निहारता है, कहीं श्याम सुंदर आ तो नहीं जाएंगे। इतने में ही नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी, इतने में ही सुंदर सुगंध उसकी नासिका को स्पर्श आनंदित करने लगी।
तभी देखता है रसखान एक गली में से त्रिभंग लली श्याम सुंदर, मुकुट पहने हुए, सुंदर पाग धारण किए हुए, कानों में मकराकृत कुंडल पहने हुए, अधरों पर वंशी धारण किए हुए, अपने कटाक्ष नेत्रों से जैसे ही रसखान की ओर देखते हैं, जैसे ही छवि निहारी श्याम सुंदर की, रसखान घोड़े पर बैठा बैठा ही मूर्छित हो गया। और जब होश में आया रसखान, घर घर चौबारे चौक में जाकर के, हर घर में जाकर के, गली कुबरों में जाकर के खोज रहा है कि कहां है वो छवि, कहां है वो श्याम सुंदर, कहां है वो कमल नयन श्याम। और वही रसखान रस की खान बन गए, रस के अद्भुत सरोवर बन गए। जाहे लगन लगी घन श्याम की, एक बार लगन लगे बस। ठाकुर जी फिर उसको ऐसा अपनाते हैं कि फिर उसको संसार की कोई चीज नहीं भाती। रसखान के जीवन, रसखान जी के चरित्र में आता है कि राजा खोजते खोजते वृंदावन आए, तभी रसखान को क्या देखा, रसखान तो महाराज वृंदावन की पूरी रज तन पर लगाए हुए, गले में बहुत सारी कंठी माला पहने हुए और यमुना के तट पर आंख बंद करके बैठे। इतने में राजा ने कहा, अरे महामंत्री। रसखान बोले, आप कौन हैं? बोले, मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा राजा, मैंने कहा था श्याम सुंदर से बच के रहना। बोले, महाराज अब मैं कोई महामंत्री नहीं हूं, मैं आपको नहीं जानता, मैं इन संसार के लोगों को नहीं जानता, मेरे तो केवल और केवल श्याम सुंदर, और जो श्याम सुंदर का वो मेरा, उसके अलावा कोई मेरा नहीं। ऐसी छवि ठाकुर जी की। मुझे कभी कभी लगता है कि हम जन्म बहुत जल्दी गवा रहे हैं अपना। अरे भैया, बहुत बहुत कम समय रह गया अपने पास में, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके ये जन्म पूरा हो, उससे पहले ठाकुर जी को देख लो, इन नेत्रों से निहार लो। गोपियां श्रीमद् भागवत में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, इन आंखों से पहाड़ देखना, समुद्र देखना, स्विट्जरलैंड देखना, कश्मीर देखना, कन्याकुमारी देखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आंखों का साफल्य कब, आंख मिलने का लाभ कब, जब इन आंखों से हम साक्षात गोविंद देव को चलता हुआ देखें, उनको विचरण करता हुआ देखें। और कहीं की कथा क्या सुना, आपके जयपुर की कथा। हमारे गोविंद देव जी जब जयपुर पधारे और फिर कृपा करके किशोरी जी भी पधारी, तो राजा जय सिंह, उन्होंने राजा बना दिया श्री गोविंद देव जी को। जयपुर के राजा श्री गोविंद देव जी हैं। और राजा बना करके कहा कि प्रभु, मैं आपका दास, मैं आपका सेवक, आज से जयपुर के राजा आप हैं। दोनों श्यामाजू और श्याम सुंदर दोनों राजा बनकर के बैठे। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर रात्रि में किशोरी जी से बोले, गोविंद देव जी किशोरी जी से बोले कि यहाँ तो राजा बना के हमको बैठा दिया है, सिर पर जो है बढ़िया मुकुट धारण करा दिया है, और राजा ने अपने ही महल में ला करके हमको विराजमान कर दिया है, लेकिन हमारा मन तो चोरी करवे को हेरो है। किशोरी जी बोल गई, राजा बन गए हो, फिर वो चोरी करवे की तुम्हारी आदत जा नहीं रही है। ठाकुर जी बोले, राजा बन गए, स्वभाव थोड़ी राजा बना है, हमारा स्वभाव तो वही है। किशोरी जी बोली, अब रात में कहां जाओगे चोरी करने, पकड़े गए तो और पिटेंगे, और पिटने के बाद में लज्जा आवेगी वो अलग, की बताओ राजा बनाए ये चोरी करते घूम रहे हैं। ठाकुर जी बोले, ना मेरो तो मन है रो, मुझे चोरी करनी है। किशोरी जी बोली, चुराओगे कहा? बोले, पास में एक बगीचा है, वहां बढ़िया अनार लग रहे हैं, मुंह को सुगंधी आ गई है, मैं अनार चोरी करवे जाऊंगा, अनार चोरी करवे जाऊंगा। किशोरी जी बोली, तो फिर जाओ, मुझसे कहा पूछ रहे हो? ठाकुर जी बोले, अरे आप भी बड़ी भोरी हो, चोरी करवे जाऊं तो सखा संग में चाहिए, अब यहाँ कोई सखा तो है ना, आप ही चलो संग में। किशोरी जी बोली, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले और ना जाओगे, मुंह को लेके और जाओगे संग में।
हमारे गोविंद देव जी सोई बोले नहीं किशोरी जी चलो चोरी करवे चलो। गोविंद देव जी चोरी करने गए, अर्धरात्रि का समय, किशोरी जी साथ में गईं। बगीचे में प्रवेश किया, बढ़िया सुंदर अनार के वृक्ष लगे थे। जैसे ही चुराने लगे, अब तो महाराज वहां पे जो माली था, जो बगीचे की रखवाली करता था, वो बीच बीच में उठ करके डंडा घुमाता था कि कोई आवे नहीं, कोई चोर ना आ जाए। लेकिन इतने में ही उसको सुंदर इत्र की सुगंध आने लगी, और कितना भी कोशिश कर लें, ठाकुर जी आभूषण इतने पहनते हैं, उनकी आवाज तो आएगी, नूपुरों की आवाज तो आए। गोविंद देव जी के चरणों का दर्शन करो, कितने सारे नूपुर पहनते हैं चरणों में। अब बेचारे जैसे तैसे पाम पकड़ के आए तो सही, धीरे धीरे चल के कि कहीं आवाज नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हलचल तो माली को पता चल गई। माली ने इतने में ही उसको लगा कि कोई आया, अंधेरा हो रहा था, उठाया डंडा, पीछे भागा, अरे भागो कौन आया, चोर। गोविंद देव जी बोले अरे अरे जल्दी भागो। इतने में ही एक अनार तोड़ करके अपने गोजा में धर, गोजा बोलते हैं जेब को, गोविंद देव जी ने जेब में रखो, किशोरी जी के हाथ पकड़े और दौड़े महाराज, सीधे दौड़ करके आए और आकर के अपनी ब्रह्म वेदी पर विराजमान हो गए। किशोरी जी बोली बाल बाल बचे, आज पकड़े जाते तो बड़ा बुरा है जातो, पूरे जयपुर में हमारी कहा लज्जा की बात है जाती। बताओ ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही मंगला आरती के लिए गुसाई जी पहुंचे, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले तो क्या देखा, ठाकुर जी के सारे आभूषण अस्त व्यस्त, और जो वस्त्र रात्रि में पहनाए थे वो जगह जगह से फटे हुए हैं। किशोरी जी के वस्त्र भी फटे हुए हैं। उन्होंने आरती तो कर दी, आरती के बाद पर्दा लगा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जय जय, आपके वस्त्र कैसे विदीर्ण हो गए, आपके श्रृंगार कैसे अस्त व्यस्त हो गए, क्या भाव रहा। तो ठाकुर जी बात करते थे पुजारी जी से, तो गोविंद देव जी बोले कछु ना, बस वो रात में कोई चुईया आ गई यहाँ पे, वहां ने चढ़ के हमारे सब वस्त्र फाड़ दिए। किशोरी जी बोली झूठ बोल रहे हैं, ये कोई चुईया ना आई है। तो फिर कहा भयो, बोले ये चोरी करवे गए रात में। गुसाई जी बोले ओ चोरी करवे गए आप। अरे तो बोले तो कहा है कि कौन से कोई के धन की चोरी करके आए, फल चोरी करके लाए। अच्छा कौन सा फल पाए हो ठाकुर जी। किशोरी जी बोली इतने चोरी के प्रेमी हैं, कच्चो अनार लिया है, मैंने बार बार मना करी अभी पकौन आए या को मत खाओ, लेकिन चोरी करी है ना तो इतना प्रिय है, चोरी की वस्तु खा गए रात में कच्चे अनारन ने। अच्छा अनार खाओ, छिलका कहाँ है। किशोरी जी बोली पीछे पड़े। तो श्री गोविंद देव जी के पीछे जाकर के देखा तो कच्चे अनार चबे हुए उनके दाने पड़े थे, छिलके पड़े थे। देख करके गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं। तोड़ के लाए उसके बगीचे से अनार को, स्वीकार किया, भले ही कच्चा था। माली को बुला करके गुसाई जी ने कहा रात्रि में कोई आया था क्या। बोले हाँ महाराज जी आया तो था, बड़ी सुंदर सुगंधी आई थी और नूपुरों की, और ऐसे मतलब जैसा लग रहा था बहुत सारे आभूषण पहन के आया, उसकी आवाज आ रही थी। गुसाई जी ने उसको हृदय से लगाया। बोले तू बड़भागी है भैया, तेरे द्वार तेरे बगीचा में कोई और नहीं आया, साक्षात गोविंद देव जी रात्रि में पधारे। माली इतना रोया, इतना रोया। बोले बड़भागी तो हूं कि मेरे बगीचे में ठाकुर जी आए, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि दुनिया माला पहनाने के लिए दौड़ती, मैं डंडा लेके भागा पीछे। गुसाई जी ने समझाया, बोले चिंता क्यों करता है, डंडा लेके या तो यशोदा भागी थी या तू भागा है, कि तुझ पर कृपा है श्याम सुंदर की। कुम्मन दास जी का पद है, बहुत अच्छा पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे ये पद मेरा बार बार गाने का मन होता है जब कोई अपने घर ले जाता है ना, और घर पे ले जा करके कई, अच्छा देखो लोगों की स्थिति,
हम सब जगह जाते हैं, जो भी बुलावे, लेकिन लोग कितने पानी में हैं ये उनके पहले घर में प्रवेश करते ही पता चल जाता है। क्यों? अगर उसने घुसते ही ये बोला, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरे सब, समझ जाओ कि ऐसा ही है, संसारी है। लेकिन घर में प्रवेश करते ही कहे, महाराज जी ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे श्याम सुंदर हैं, ये मेरे लाल जी हैं, घर में प्रवेश करते उनको दिखावे, समझ जाना वैष्णव है। ये वैष्णव का लक्षण है। वो घर में आए हुए संतों को, अतिथियों को किसी से नहीं मिलवाता, सबसे पहले अपने ठाकुर जी से मिलवाता है। और जब कोई अपने ठाकुर जी से मिलवाता है ना, तब मन में यही भाव कुम्मनदास जी का आता है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर बंधुओं, जन्म का साफल्य क्या है कि ये जन्म पूर्ण हो, उससे पहले पहले ठाकुर जी का अनुभव आप कर लो। ठाकुर जी का साक्षात्कार, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो जाए तो समझना हमारा जन्म सफल हो गया। भाई हम तिलक क्यों लगाते हैं, धोती क्यों पहनते हैं, कंठी माला क्यों धारण करते हैं, क्यों सेवा करते हैं ठाकुर जी की, क्यों 56 भोग लगाते हैं, क्यों यज्ञ कर रहे हैं, क्यों इतने धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं? यदि बुरा नहीं मानिएगा, अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, हमारे जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति ना आवे इसलिए धर्म अनुष्ठान करें, तो ये आपका मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपके प्रत्येक दिव्य कार्यों के पीछे एक ही कामना होनी चाहिए। ब्राह्मण देवता जब संकल्प कराए ना, तो ब्राह्मण देवता से कहना, संकल्प ऐसा कराना कि इस जन्म में एक बार ठाकुर जी का दर्शन हमको हो जाए, इस संकल्प से हमारा यज्ञ करवाओ, इस संकल्प से हमसे दान करवाओ, इस संकल्प से हमारे सारे अनुष्ठान करवाओ। निश्चित मानिए आपके उस संकल्प के प्रतिफल स्वरूप श्याम सुंदर निश्चित मिलेंगे। वो मिल जाए और क्या चाहिए हमको संसार से। ठाकुर जी को सब नहीं चाहते, ठाकुर जी को पत्नी को सब चाहते हैं। ठाकुर जी की पत्नी कौन? लक्ष्मी। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ठाकुर जी की पत्नी लक्ष्मी, उसको सब चाहते हैं। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, रात्रि में दिखाई देता है। लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू पे बैठ के आएगी, और उल्लू पे बैठ के आएगी और उल्लू जैसा ही कर देगी। अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो मतलब जहां पर भी प्रकाश होगा उल्लू को दिखाई नहीं देगा। केवल लक्ष्मी को भजने वाले को प्रकाश में दिखाई नहीं। प्रकाश का मतलब ज्ञान, प्रकाश का मतलब तमसो मां ज्योतिर्गमया। इसका मतलब क्या है? जहां भी प्रकाश हो, जहां भी ज्ञान हो, जहां पर भी अच्छा हो, वहां की तरफ बढ़ना।
लेकिन अकेली लक्ष्मी को भजने वाला व्यक्ति, उस पर फिर लक्ष्मी के वाहन की कृपा हो जाती है। उसको प्रकाश दिखाई नहीं देता, उसको अंधकार ही दिखाई देता है। लेकिन कोई नारायण के सहित लक्ष्मी का आवाहन करे तो फिर लक्ष्मी जी अपने वाहन को छोड़ के आती हैं, नारायण के वाहन पर बैठ के आती हैं। नारायण का वाहन गरुण, और गरुण जब आकाश में उड़ते हैं और पंख फैलाते हैं तो स्वर प्रकट होता है, उसी को हम शाम वेद कहते हैं। गरुण ज्ञान के द्योतक हैं, प्रकाश के द्योतक हैं। इसलिए भैया जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, जन्म हरिम परम। पूरी भागवत इसी में समीटी हुई है। जन्म से प्रारंभ होती है, परम हरि के चरणों में विश्राम लेती है, हरिम परम। भागवत के द्वितीय श्लोक में धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन बताए। पुरिया धनाश्री कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। भागवत का दूसरा श्लोक। भागवत के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत सावधानी से सुनिए, सब लोगों को आवाज आ रही है, इसलिए एक एक शब्द अब ध्यान से सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है भागवत का, हमारा भागवत सुनने के पीछे उद्देश्य क्या है, आज ही क्लियर कीजिए इस बात को। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। भागवत सुनने का हमारा ये औचित्य नहीं कि हमारा कथा सुनने के बाद में हमारा व्यापार बढ़िया चलने लगेगा, हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, हमारे पितृ मुक्त हो जाएंगे, हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी, सब बिल्कुल मंगल हो जाएगा, मेरा बहुत यश हो जाएगा, मेरा बहुत सबके मध्य में मेरा बढ़िया बल हो जाए, ये सब भाव नहीं। भागवत का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, परम धर्म में प्रवृत्ति होना। धर्म और परम धर्म 2 बात होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। धर्म का मतलब क्या है, आप अपना बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करना, यह धर्म है। हमारे मोदी जी कल आते हैं, आप थोड़ी देर बैठते हैं मेरे पास आके, और ऐसे योग्य लोगों से सीखना चाहिए, उनके जीवनचर्या से कुछ ना कुछ लेना चाहिए। आज इतनी अवस्था में अपने आप ही अपने सारे काम करते हैं। कल हमारे लाल जी का दर्शन करने जा रहे तो मैंने पंडित जी को बोला, मैंने कहा आप हाथ पकड़ के ले जाओ। बोले नहीं महाराज जी, 4 माला भी बोलोगे चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपने आप ही चढ़ूंगा, किसी का सहारा नहीं चाहिए मुझे। ये सब कर्तव्य निष्ठताएं जो होती हैं, इसको हम धर्म कहते हैं। चाहे आप अपने इसको व्यापार में लीजिए, चाहे अपने पढ़ाई में लीजिए, चाहे अपने बिजनेस आदि, कुछ भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन यदि सही तरीके से करते हो, वही धर्म है। और एक बात और कहूं, यदि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसको दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसलिए उसके लिए सब क्षमा है।
वो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, केवल ठाकुर जी को सिर झुका के प्रणाम कर ले, अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करे, ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं। कोई जरूरी नहीं सब भक्ति ही बनो, कुछ कुछ लोगों से संसार भी तो चलना चाहिए। इसलिए कई लोगों को ठाकुर ही संसार में ही लगा के रखते हैं। कर्तव्य निष्ठता होना यह धर्म है, लेकिन भागवत का उद्देश्य परम धर्म में प्रवृत्ति होना। अब परम धर्म क्या है? सीधी बात, अपने देह को सार्थक बनाने के लिए जो हमने कर्म किया वो धर्म है, लेकिन अपनी आत्मा को सार्थक करने के लिए जो हमने कर्तव्य किया वही परम धर्म है। समझ में आ रही है बात? आप एक योग्य व्यक्ति हैं, हजारों लोग आपको मानते हैं, हजारों लोग आपको इन्फ्लुएंसर समझते हैं, आपको प्रेरणा का स्रोत समझते हैं, ये आपके धर्म का प्रतिफल है। लेकिन ठाकुर जी आपको अपना मानते हैं, ये परम धर्म का प्रतिफल है। संत आपको अपना मानते हैं, ये परम धर्म का प्रतिफल है। संसार के बनना ये धर्म का प्रतिफल, ठाकुर जी के बनना ये परम धर्म का प्रतिफल। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। कथा हम इसलिए नहीं सुनते कि हम संसार के लिए योग्य बन सकें, कथा हम इसलिए सुनते हैं ताकि हम ठाकुर जी के योग्य बन सकें। ठाकुर जी हमसे रीझे रहें बस। मैं बहुत प्रकाश डालता हूं इस बात पर। सेवा क्या? सेवा वही है जिस सेवा से ठाकुर जी रीझें। लोग कैसी सेवा करते हैं पता है? हमको जो भाए वैसी सेवा करते हैं ठाकुर जी की। वृंदावन में एक बार मैं देख रहा था, एक टोकरी में एक ठाकुर जी को लेके एक मैया घूम रही थी। उनको गॉगल पहना रखे थे ठाकुर जी को, और ऊपर हैट होता है ना, ऐसा हैट, गोल वाला हैट पहना रखा था टेढ़ा सा करके। मैंने कहा मैया ये क्या पहना दिया आपने ठाकुर जी को? और जैसे छोटे छोटे बच्चों को वो टेडी बियर वाली टी शर्ट और वो पैंट पहना, ऐसे कपड़े पहना रखे थे। मैंने कहा मैया आपने ये क्यों पहनाया ठाकुर जी को? और एक और चीज थी, हाँ, छोटा सा सिकंजी का गिलास था और उसमें पाइप और लगा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के गोवा चले गए हैं, बीच पे बैठे। मैंने पूछा मैया आपने ऐसा श्रृंगार क्यों किया? मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा नहीं, आपको जो भाए वो अपने ठाकुर जी के साथ करना, ये पूजा हो सकती है, लेकिन ठाकुर जी को जो भाए वो ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करना, ये सेवा होती है। हमको पूजा नहीं करनी, हमको सेवा करनी। ठाकुर जी हमारे योग्य थोड़ी बनेंगे, हम ठाकुर जी के योग्य बने। तो परम धर्म क्या है? धर्म का मतलब ऐसे क्रियाएं जिनसे आप समाज में नाम प्राप्त करो, समाज आपको देखे कि हाँ ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो धर्म की क्रियाएं हैं। लेकिन परम धर्म की क्रिया क्या? परम धर्म के कृत्यों को करने के बाद ठाकुर जी की नजर में आप आ जाओगे, वो परम धर्म है। और भागवत का उद्देश्य धर्म करना नहीं, परम धर्म करना है। जैसे कि कल मैंने कथा में कहा, श्रृंगार हम किसके लिए करते हैं? अपनों के लिए करते हैं। अपने लोगों को मैं भाऊं, पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, वहां के लोगों को मैं रीझ जाए मुझको देख करके, तो ये आपका एक साधारण कर्म हो गया। लेकिन वही आपने श्रृंगार किस भाव से किया कि मेरे गोविंद देव जी मुझसे रीझ जाएं, तिलक लगाया है, उर्दपुंड